नमस्कार। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूँ राज सिंह। आज हम ठाकरागोड में हैं और आप जैसे कि जानते हैं बैक टू विलेज का प्रोग्राम 5th जो है वो आज चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की तरह ही ज़िला रियासी के दूर-दराज पहाड़ी एरिया क्षेत्र ठाकरागोड में है। और आज जहाँ पर जो बैक टू विलेज के तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री चैन सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए हम आपको इनसे मिलाते हैं। ये यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे कि ये बैक टू विलेज का 1, 2, 3 और 4 और फिर 5th हो गया है। तो इस प्रोग्राम के तहत लोगों को क्या-क्या जो बेनिफिट्स हैं वो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। मैं पहाड़ी एक्सप्रेस मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस फार फ्लंग एरिया में जाके छोटे-मोटे काम को जो छूट जाते हैं, जो बन जाते हैं, जो सरकार की तरफ से आप जानकारी देते हो, इसके लिए आप भाई के पात्र हो। सर, हम आपको ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो बैक टू विलेज फर्स्ट शुरू हुआ था और आज 5 है। तो ये बैक टू विलेज 5 तक पहुँच गया है। इससे लोगों में कितनी अवेयरनेस आती है और लोगों को क्या-क्या फ़ायदे जो हैं इससे होते हैं जो सरकार जे काफ़ी देर से रेगुलर जो है करवा रही है? राज जी, बेसिक ये होता है कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपने बेसिक चीज़ पूछी तो वो फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये आप मान के चलें कि आप एक मकान बनाते हो, तो आपका प्लेंथ मजबूत नहीं होगा तो आपका मकान खड़ा नहीं हो सकता है। तो बैक टू विलेज का आपने जो पूछा 1 से लेके 5 तक, ये 5वाँ हमारा बैक टू विलेज स्टार्ट हो गया है। आपने पूछा इसके बारे में जानकारी क्या है? लोगों में जो हमारे अवेयरनेस करने वाले आते हैं, उनका कांसेप्ट क्या रहता है? वो बैठने वाले, जानकारी लेने वाले, जानकारी देने वाले। जो लोग जितने ज़्यादा लोग पंच, सरपंच को छोड़ के ज़्यादा अटेंड करें, वो ज़्यादा एक मैटर करता है। आप किसी डिपार्टमेंट को लेकर, किसी बिल्डिंग को लेकर, आप इस चीज़ को बार-बार किसी को रिपीट करते हो, बार-बार उसकी डिमांड करते हो, तो आपका भी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप लोगों की भी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप उस चीज़ को आगे लेके जाएँ, जहाँ रुक जाती है तो उसकी क्या कारण है? जिसका क्या कारण है, रुकने का कारण क्या है, उसकी फंडिंग नहीं हो रही है, क्या कारण है उसका? जब ये चीज़ आप सॉल्यूशन करते हैं, तो आपका काम वो सफल हो जाता है। तो बैक टू विलेज का मैटर ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये प्रोसीजर चलाया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू में ही कहा था कि लास्ट लाइन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक सहायता कैसे पहुँचे? वहाँ तक जो चीज़ ना हो पाई, डेवलपमेंट ना हो पाई, वो डेवलपमेंट हो। आज आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश में, यूटी में, ये सेंटर से लेके प्रदेश के लोग सारे आप देख रहे हैं 14 से लेके 16 तक हमारा कार्यक्रम चलेगा ये। इसमें जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए, वो उसकी बात सुने, वो स्कीमें जो हैं उसको अडॉप्ट करें। जो आप किसी काम को सब्जेक्ट के लिए देते हो, वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, तो वो डेवलपमेंट होती है। आप उसको बार-बार रिपीट करते हो, जहाँ ये रुक जाता है, आप उसको फिर बढ़ाते ही नहीं हो आगे, वो काम वहीं पेंडिंग हो जाता है। उसके लिए हम फिर पब्लिक ये शुरू कर देती है कि नहीं जी, पीछे भी बैक टू विलेज हुआ, उसका हुआ कुछ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी मैं रियासी से आ रहा था, तो बिड्डे में से जो काम दिए गए थे, अभी हम डाटा ले रहे थे। उस डाटे में जो 1 से 4 तक जितने काम हुए, उसमें कितने काम हो गए, कितने लोग हमारे काम बैलेंस हैं। जो नहीं हुए, उसको फिर रिपीट करके हम एडमिनिस्ट्रेशन को डालें, ताकि वो हमारे जो ज़रूरी काम हैं, जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, इसके लिए ये बहुत चर्चा में रहती है, ये बिल्डिंग हमारी, इसका कारण क्या है? अगर डीपीआर की रिपोर्ट की कोई कमी है, कोई फंडिंग की रिपोर्ट है, बात तो यहीं खत्म हो जाती है। जब कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। तो पैसे की तो आज प्रॉब्लम है नहीं किसी सरकार के पास। लेकिन कमी हमारी रह जाती है कि हम चैनल के हिसाब से हम थ्रू प्रॉपर चैनल से काम नहीं करते हैं, तो हमारा काम पेंडिंग हो जाता है। बाकी आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, हैप्पीकल्चर हो, अब हमारे जो जितने काम चल रहे हैं, जितनी सरकार ऊपर से फ़ोकस करे, जितनी स्कीमें दे रही हैं, हम आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। जब पब्लिक बढ़ के आगे आ जाए, तो वो हमारे काम हो जाते हैं। गुज्जर बकरवाल हैं, एससी, एसटी हैं, ओबीसी हैं। अभी ये 18 स्कीम में हमारी ये है ये। मैं ये अभी ये मेरे दोस्त से मैं कह रहा था कि आपको ये ₹500 पर डे मिलेगा। ये हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, डीआईसी का एक प्रोग्राम है। इसमें हमारी 18 स्कीमें हैं, जिसमें आपको पर डे के हिसाब से भी ₹500 पर डे मिलेगा और आपको स्किल भी किया जाएगा। और स्किल करने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा, जिससे आप ये काम चलाएँगे। चाहे पत्थर तोड़ने वाला हो, प्लास्टर करने वाला कोई हो, बाल कटाई करने वाला हो, मशीन चलाने वाला कोई हो, कोई अपना सर्विस स्टेशन चलाने वाला कोई हो। मतलब 18 स्कीमें हमारी हैं।
इसमें से लोगों में जानकारी जानी चाहिए। पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी लोग, ये सारे मिल के अवेयर करें। जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग आए हुए हैं, अवेयर कर रहे हैं। सरपंच भी अवेयर कर रहे हैं। आप पूछ रहे थे सारे लोग पीएमएवाई के जो मकान हैं, तो सारे लोग खड़े हो गए कि हमारे 185 मकान जहाँ आया। तो बहुत बड़ी बात है। पंचायत ठाकराकोट के अंदर। पंचायत ठाकराकोट के बीच में, तो इतनी बहुत बड़ी बात है कि लोगों के घर बन रहे हैं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिनकी ज़मीन नहीं जिनके पास, उनको भी 5-10 मरले जो लाट करके दिया जा रहा है कि जो नहीं वो अपना लिख कर दे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका सर्टिफ़ाई करके सर्टिफ़िकेट दे दे, उसके पास जगह नहीं है, वो भी सरकार दे रही है। हम ये कहते हैं कि आप लेने वाले जो लोग हैं, अपनी रिक्वायरमेंट दें। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, आप अपनी बात रखें। अगर आपका काम रुक जाता है, तो उसको फिर बढ़ाएँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 5, इनके बीच में जितनी भी डिमांड पंचायत ठाकराकोट की बात करेंगे, जितनी बार भी जो डिमांडें गई हैं, उनमें से काफ़ी ऐसी डिमांडें हैं अभी तक वो पूरा नहीं हो पाई है। और लोग कहते हैं कि बैक टू विलेज एक ड्रामा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बैक टू विलेज का लोगों को कोई बेनिफिट जो है नहीं हो रहा है। इसको लेकर पंचायत एसोसिएशन जो है, पहले कुछ दिन पहले इसको बायकॉट करने के लिए भी तैयारी थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, इसमें हम हिस्सा लेंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राज जी, आप जो बाइकाट की बात कर रहे हैं, मैंने यही पहले ही कहा आपको कि बेसिक जो कंसेप्ट हमारा है, वो हमारा जो ये हमारे ऑफिसर साहब आए हैं, वो कोई फंड्स लेके नहीं आए। उनकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम उसको फॉलो करें। हम उसको समझ कर उनकी गाइडलाइन क्या है, वो क्या देना चाहते हैं, इसकी कमियाँ क्या हैं जहाँ, वो कमी को कैसे ठीक करें हम यूनाइटेड होके। डीसी, बीडीसी जितने भी लोग हैं, चाहे कितनी पार्टियों के लोग भी हों, सब जुड़ के पंचायतें हो गई हैं। जो जीत गया वो उसके साथ जुड़ के लोग काम करें। उसके लिए सुझाव दें, क्या काम अच्छा हो सकता है, कहाँ सेंटर प्लेस है। आप स्कूल की बात कर रहे थे, जहाँ तक ठाकरा कोट में आज तक स्कूल नहीं है, किसी ने डिमांड नहीं दी। अभी आपकी डिमांड जा रही है जहाँ की कोई जो हमारा क्राइटेरिया है, हम क्राइटेरिया को छोड़ के हमारे टोपोग्राफिकल, ज्योग्राफिकली जो एरिया है, उसके हिसाब से हमारा क्राइटेरिया हो नहीं सकता है। या नाले देखें, इतने बड़े नाले हैं, सब सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल होना बहुत ऐसी डिमांड लेके जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि उसमें काम करने की देरी यही हो। यही सवाल आपने यही आप सवाल मैं आपसे यही जानना चाह सवाल रहा था। यही मैं सवाल आपसे यही जानना चाह रहा था अभी कि देखा आपने ठाकरा कोट का जो पीएमजेजे का रोड बना, आज आप उस पुल बन गया आपका, रोड बन गया, आपका रामी शहर तक वो जा रहा है। ये आपके सामने ये प्रैक्टिकली काम है। आस्ता-आस्ता जो भी चीज़ होती है, किसी चीज़ की डीपीआर तैयार करने के लिए उसको टाइम लगता है, टेक्निकल लोग होते हैं, आते हैं, कोई उसमें फील्ड में कोई प्रॉब्लम आती है। अभी जो रेवेन्यू की जो बात आ रही थी, अभी आप इससे और कौन-सा बढ़िया काम कर सकते हैं? तहसीलदार आपका वहाँ बैठा दिया पनासा में, नेब तहसीलदार नियाबत आपकी ठाकरा कोट में हो गई। आप जो जितनी आपकी डिमांडें आ रही हैं, वो आप जाएँ, उसको इनिशिएटिव लें आप, तो वो काम हो जाएँगे देखिए आपके। स्कूल की बात करेंगे, ये स्कूल आपके सामने है। ये स्कूल पिछले 10 सालों से ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी बैक टू विलेज 5 तक डिमांड आई है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इसके लिए अभी तक 1 पैसा भी नहीं दिया गया है। देखिए राज जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, 10 साल की बात है। लेकिन 10 साल में किसी ने इनिशिएटिव लिया क्या? उसका कोई डिमांड्स किसी की एप्लीकेशन किसी की अप्रोच की किसी ने? अभी जो पिछले बैक टू विलेज चला, तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये काम शुरू हुआ। आज ही जो सारे सरपंच और पंचेस जो बैठे थे, उन्होंने कहा जी 10 लाख मैंने दिया, 5 दूसरे डिपार्टमेंट दिया, चेयरमैन ने दिया, तो आपका 15 लाख रुपया हो गया। अब उसका टेंडरिंग हो गई है, वो उसका काम स्टार्ट हो गया। आपने इनिशिएटिव लिया तो काम शुरू होगा। ऐसे कौन पूछेगा? आप उसको हाइलाइट करें, उसको प्रोजेक्ट जो है उसको दें। ये इतना बुरा हाल है जो स्कूल का, ये ठीक है आप देख रहे हैं 10 साल से, लेकिन 10 साल से पहले इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए था, 10 साल लेट क्यों हुआ? इसका मतलब कि हमारी कमी है। हमने अपनी कमी को भी मानना चाहिए। आपका हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है। हमने बहुत बार पहले आपको भी कहा, सबको कहा कि मैं हर बार मीटिंग लेता हूँ जहाँ ठाकरा कोट में। ये उसका क्वार्टर बना होगा, उसको वो यूज़ होना चाहिए। शी वाला है, उसका क्वार्टर बनना चाहिए। शी वालों का डिपार्टमेंट है, एनिमल का डिपार्टमेंट है, वहाँ से हट गए। तो उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए था ना, वो नोटिस में आ जा रहा है। तो आज वो नोटिस में आ गया, उसका सब सेंटर क्यों हटाया गया, उसका क्या कारण था? तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। इसके बाद आप किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ठाकराकोट के खासकर पहाड़ी एरिया के जो किसान लोग हैं। राज्य में इस इलाके के ज़िम्मेदार जितने मेरे भाई हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ठाकरा कोड एक हमारा ऐसा प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है, एरिया है, जहाँ में हमारी सबसे पहले काली जीरी, अदरक, आलू, प्याज, ऊपर देखें कचालू, इतना हमारा अखरोट, हार्टिकल्चर का इतना हमारा प्रोटेक्शन है कि आप सरकार जो देने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है, एक भी इस ठाकरा कोड एरिया का आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। हार्टिकल्चर का इतना बड़े प्रोजेक्ट हैं। आप अखरोट लगाना चाहते हैं, तो अखरोट लगा सकते हैं। आपको कंपनियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा के दे रही है, आपको सब्सिडी के ऊपर दे रहे हैं। आप 20 कनाल जगह अपनी यहाँ ऑनलाइन करवाएँ,
उसको आपकी कंपनी बना कर आपको दे देगी, उसकी फैसिलिटी जितनी भी होगी, वो सारी ज़िम्मेवारी सरकार की रहेगी। अब एग्रीकल्चर सेरीकल्चर के उसके लिए जैसे मान लें कि आपका डेयरी फार्म को काम करना चाहते हैं आप। डेयरी फार्म के लिए 1-1 करोड़ की स्कीम आई हुई है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसमें 50 लाख रुपया सब्सिडी है और 25 लाख आपको एडवांस दिया जाएगा और आपकी 10 कनाल ज़मीन भी होनी चाहिए। अगर आप उसमें फ्रंट में आते ही नहीं हैं, आगे लोग आएँगे तो उससे काम होगा ना। पंच सरपंच आने से नहीं, आज जो हमारा मैटर चला, जो आज का दिन हमारा बैक टू विलेज फिर शुरू हो गया। कम से कम जो गैदरिंग होनी चाहिए। पिछले दिन हमारा किसान संपर्क अभियान चला, 24/4 से लेके 8/31 तक चला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पंच सरपंच लोगों ने कितनी हाज़िरी डाली उसमें? कितने लोगों ने आधार कार्ड एंटर किए? आप आधार कार्ड एंटर करते, तो आपका काम आगे बढ़ता। लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। हमारी ज़िम्मेवारी बनती है, सब अपने मेरे जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सारे लोग अपने-अपने काम को जुट के करें, अपने प्लानिंग से करें, तो वो काम पीछे नहीं रह सकता। आपने जैसे आपकी नज़र में ये आ रहा है कि हमारा स्कूल नहीं बन रहा है, तो सब लोगों की नज़र है उसके ऊपर, तो आज उसका पैसा आ गया है। तो इसलिए जो किसान का जो है हैप्पीकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारे डिपार्टमेंट मिला के मैं अब आपको यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि अगर आप 10 लोग मुझे तैयार करके दे दो, मैं उनको ये ट्रेनिंग करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, डीसी एग्रीकल्चर में आईडी जो डिपार्टमेंट हमारा खाद्य डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग काम कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इतने स्कीमें हैं, हमारा कोई आदमी आता ही नहीं आगे। जैसे आप अभी बात हो रही थी कि हैंडीकैप जो लोग हैं, हैंडी को लोगों के लिए जो सर्टिफ़िकेट बनना चाहिए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब आप वार्ड वाइज़ लोग उसका लिए एक अपन नोटिस ले लें, उसका काम करें, तब आ जाएगा हमारा काम आगे बढ़ेगा। इसके साथ लास्ट में एक सवाल रहेगा, जो ओल्ड एज पेंशन है, जैसे ऑनलाइन करने के लिए कहा जाता है, ये वाले कागज़ दो, और ऑनलाइन करने के बाद भी लोगों को अभी तक जो है ओल्ड एज पेंशन जो है, विधवा जो है, या किसी प्रकार की जो पेंशन लोगों की लगी हुई है, अभी तक भी लोगों को उस स्कीम का फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं आपके पहाड़ी एक्सप्रेस के थ्रू, आपके ज़रिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को। जैसे आपने कहा, जी ठीक कहा आपने, आपके खिदमत सेंटर हैं। खिदमत सेंटर में जो भी व्यक्ति जाके वहाँ ऑनलाइन करता है, लेकिन फिर से वो जाके ये नहीं देखता है कि ये मैंने जो ऑनलाइन किया उस डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट शार्ट था। फिर जाके वो कन्फर्म वहाँ करते नहीं हैं। वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट ऑप्शन वहाँ आ जाता है कि आपका एक डॉक्यूमेंट शार्ट है, उसको आप कंप्लीट करें, वो करते नहीं। उन लोगों की जो एप्लीकेंट है उसको ज़िम्मेवारी है कि वो सब सेंटर में जाके जहाँ अप्लाई करता है वहाँ जाके ज़िम्मेवारी लेके मेरा सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आजकल आपको डिजिटल इंडिया का टाइम हो चुका है, बन चुका है। आपको घर बैठे ही ऑनलाइन करना है, आपको घर बैठे जवाब मिल जाएगा। आपने उस सब सेंटर को देखना है कि मेरे एप्लीकेशन की क्या हुआ। तो वहाँ से जवाब लेके आपको एक वहाँ से एक जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको एक पेपर मिलेगा, उसकी कॉपी मिलेगी, वो आपने सेंड करनी है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, आपकी पेंशन वहाँ लागू हो जाएगी। इतना ही काम है सारा वो। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखिए, ये थे किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री चैन सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं और ठाकरागोड बैक टू विलेज 5 में पहुंचे थे। तो जो सवाल बैक टू विलेज को लेकर के थे, वो हमने इनसे जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके सवालों के जो जवाब दिए हैं इन्होंने, वो आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलेंगे। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दें अनुमति। धन्यवाद। राम राम।